हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिस है एसएससी में, ये फ्रेंड्स आपकी नोटिस है फेज 10 2022 के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे फ्रेंड्स इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे फ्रेंड्स आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो लिंक है वो 12 मई 2022 से 13 जून 2022 तक ओपन रहेगा। अब यहाँ पर जो ये पोर्टल है, यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का, वो आप यहाँ पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे, ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है, तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम, जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका DOB सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे फॉर्म CGL का भरें, MTS का भरें, या फिर आपको JEE का भरें, कुछ भी फॉर्म भरें, स्टेनो का भरें, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और ये सेम आपको 2 बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है, और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहां पर अपेयरिंग है, तो आप यहां पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें। और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है, तो आप वैसे ही CGL के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी, उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन अगर यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आप CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, JEE हो गया, या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहाँ डालेंगे। और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर, मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक OTP आती है, वो OTP वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही फिल करेंगे। स्टेट या UT आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप जहाँ के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक साथ में OTP आपके मेल आईडी पर आएगी। वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहाँ पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं, आपको यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा।
और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में आप यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहें वो कर लीजिए। बस आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहां से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहां से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जिस भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहां पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे, पर अब यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत सी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पर अब नई सुविधा चालू कर दी है, अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहाँ पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी पर ओटीपी जाती है, जरूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, जरूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुंच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स से क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए फेज 10 2022 का यहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने जो डाटा है आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आप रजिस्ट्रेशन करते समय फिल कर चुके होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है जहां की पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको मल्टीपल यहां पर ऑप्शंस मिलते हैं, आप जिस भी रिलीजन से अप्लाई करना चाहें उस रिलीजन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट करना होगा। अब इस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर डिटेल्स को फिल करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आप इसकी नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर करें। आप जिस भी पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे उसका जो लेवल ऑफ पोस्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, जैसे इस पोस्ट के लिए आपका मैट्रिकुलेशन जरूरी है, ऐसे ही फ्रेंड्स आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे कहा गया है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है उस पोस्ट के लिए वो आपने चेक कर लिया है। आप इस डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहां पर चूज करना है, तो आप यहां पर सेंटर चूज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप यहां पर लेना चाहें वो आप यहां पर सेलेक्ट कर पाएंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं और आपकी जानकारी फिल कर सकते हैं, जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। आपने कभी भी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन वो आप यहां पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहां पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स पीएच कैंडिडेट के लिए ऑप्शन आता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन में शो किया है तो आपका यहां पर यस या नो कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे पूछा गया है स्किल टेस्ट के लिए, अगर उस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड होगा तो आप यहां पर यस या नो कर पाएंगे। और उसके बाद मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट भी आप चूज कर पाएंगे, इंग्लिश या हिंदी में। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन का है, अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर हमारी ओबीसी कैटेगरी है और हम चाहते हैं एज में रिलैक्सेशन लेना अपर एज में, तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए वैसे ही एप्लीकेबल है बिना एज रिलैक्सेशन के, तो आप यहां पर सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है क्वालिफिकेशन, तो जो पोस्ट कोड आपने यहां पर सेलेक्ट किया होगा उस पोस्ट कोड का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना, साथ में पास सर्टिफिकेट आपके पास यहां पर होना जरूरी है। इसके बाद सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद यहां पर है इंडिकेट योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहां पर फ्रेंड्स ये मैंडेटरी नहीं है, पर आपके पास कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास जो हायर क्वालिफिकेशन है वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड जो क्लॉज 9 दिया गया है नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन में, उसको आप चेक कर सकते हैं। नीचे है वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन, तो यहां पर फ्रेंड्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और उस पोस्ट में रिक्वायर्ड है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया, किस पोस्ट पर आपने काम किया, उस पोस्ट पर आप क्या काम करते थे, शॉर्ट में आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, और कब से कब तक आपने काम किया आप यहां पर उसकी जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे वर्क एक्सपीरियंस में। अगर आपके पास मल्टीपल वर्क एक्सपीरियंस है तो आप प्लस पर क्लिक करके मल्टीपल को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको मिलता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन, तो यहां पर देखिए फोटोग्राफ जो अपलोड करनी है आपको वो 11 फरवरी 2022 या उसके बाद की होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स जो सैंपल ऑफ फोटोग्राफ है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ आपको मिल जाता है। इस तरह की फोटो आपकी यहां पर होनी चाहिए, और जो ये फोटो आपको दी गई है ये फ्रेंड्स इस तरह से फोटो ना हो, एक्सेप्टेबल फोटोज के अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर फोटो अपलोड करनी होगी। और ये ध्यान रखिएगा फोटो जो क्लिक करेंगे आप वो 11 फरवरी 2022 के बाद की होनी चाहिए। तो यहां पर फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आपका जो फोटो है इस तारीख के बाद का है, आप यहां पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां से एग्री करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो ये सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है ये सिक्योरिटी कोड आप एंटर कर यहां से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स जब आप प्रीव्यू चेक करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपका प्रीव्यू टैब काम नहीं कर रहा है, मतलब आपने कोई ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दिया है, और आपने अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन ब्लैंक नहीं छोड़ा है तो ही आपको यहां पर प्रीव्यू मिलेगा। आप एडिट या मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहां से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको क्लोज का ऑप्शन मिलता है और यहां पर मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन, तो आप इस पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप पेमेंट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, तो आप नेट बैंकिंग या कार्ड का यूज कर सकते हैं, यूपीआई का यूज कर सकते हैं। यूपीआई में कई बार प्रॉब्लम आती है तो आप कार्ड या नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं किसी भी बैंक की। आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहां से 2 बार कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर जो पोर्टल ओपन होगा इसमें फ्रेंड्स आपको आपके कार्ड डिटेल्स को फिल करना है और उसके बाद आपको यहां से पे करना होगा। पे करने के बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपकी फीस यहां पर कंप्लीट होगी, वेरीफाई होगी, इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर जो ये ऑप्शन दिया गया है प्रिंट का, आप यहां से आपका जो प्रिंट आउट है वो निकालकर या सेव करके पीडीएफ में अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। साथ में अपने पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है वो वेरीफाई नहीं हुआ है तो डबल वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर मैंने सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप एसएससी फेज 10 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार
लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।